अब बात करते हैं छठ पर्व की। तो आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुआ है छठ पर्व। मंगलवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही यह संपन्न होगा। आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हुई, जिसमें छठ व्रती चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी खाती हैं। नहाय खाए के साथ ही खरना की तैयारी भी शुरू हो जाती है। सोमवार को खरना है, जिसमें गुड़ और चावल की विशेष खीर तैयार की जाती है। व्रती के ग्रहण करने के बाद इसे लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। व्रती के खाने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी तरह का शोर न हो और उन्हें कोई आवाज न दे। खरना के बाद मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए नदी के घाट पर व्रती पहुंचते हैं। अर्घ के दौरान व्रती पानी में खड़ी रहती हैं और अर्घ के बाद वो अपने घर जाती हैं। इसके बाद बुधवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद छठ व्रती पारण करेंगे। इसी के साथ छठ पर्व भी संपन्न हो जाएगा। छठ पर्व को लेकर दिल्ली एनसीआर में यमुना के किनारे खास तैयारी की गई है। इस पर्व को खासकर पूर्वांचल में मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी पूर्वांचल के काफी लोग रहते हैं, इसलिए यहां भी इस पर्व को काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। और छठ पर्व को लेकर तमाम जो यमुना के घाट है, यहां पर तैयारियां भी जोरों पर है और छठ पूजा की तैयारियों का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद उन्होंने जायजा लिया है। सरकार ने सभी घाटों पर पूरी तैयारी का दावा किया है। साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि हरियाणा से आज शाम तक पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कल तक यमुना की सूरत भी काफी कुछ बदली हुई नजर आएगी। ये तस्वीर है आईटीओ के छठ घाट की, जहां दिल्ली में छठ के श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। लिहाजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां आकर तैयारियों का जायजा लिया। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। सोमवार शाम तक तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया जा रहा है। 2 दिन के बाद छठ पूजा है और छठ पूजा की दिल्ली सरकार पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। कई दिनों से सभी ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं और अलग अलग घाटों का अलग अलग विधायक गण भी जा के निरीक्षण कर रहे हैं। आज मैं और मनीष भी यहाँ पे हाथी घाट पे व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मनीष सिसोदिया तो कई दिनों से कई घाटों पे जा के निरीक्षण कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि जनता को हर किस्म की सहूलियत दी जाए। दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले सरकारी खर्च पर तैयार होने वाले छठ घाटों की संख्या 74 से बढ़ाकर 188 कर दी गई है। यानी सिर्फ यमुना किनारे ही नहीं, नहरों में, पार्कों में और तालाबों में भी घाटों पर तैयारी सरकारी खर्च पर की जा रही है। मुख्यमंत्री घाट पर पहुंचे, लेकिन मैली यमुना का सवाल उनके सामने भी चुनौती की तरह नजर आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद गंदगी कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगी। बता रहे हैं कि वो हरियाणा से पानी छोड़ा जाएगा, मुनक नहर से। तो ये कल या परसों तक ये सारा जो है ये बह जाएगा और साफ पानी यहाँ पे दिखाई देगा। यमुना किनारे छठ घाट पर बल्लियां लगाकर सुरक्षा दी जा रही है। किनारे पर रेत के कट्टे बिछाए जा रहे हैं, साथ ही लकड़ियों के पट्टे भी डाल दिए गए हैं। विश्राम के लिए टेंट लगाया गया है। रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि तैयारियां जोरों पर हैं। अब ये तो 2 दिन बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार के दावों में दम कितना है। कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ विश्वजीत झा, टोटल न्यूज। तो दिल्ली में छठ की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। सरकार और अलग अलग गैर सरकारी संगठन इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। यमुना किनारे भी घाटों पर सरकारी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई और मैली यमुना अभी भी व्रतियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आईटीओ घाट पर तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने लिया। कैसी है वहां पर तैयारियां, ये आप देखिए जरा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर घाटों की जोर शोर से सफाई की जा रही है। तैयारियां जोरों पर है।
सरकार के तमाम अधिकारी देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आईटीओ के हाथी घाट पर हूँ और ये सबसे बड़ा घाट एक तरह से कह सकते हैं कि माना जाता है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली की सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आती है और ये घाट भी बड़ा है। सरकार की ओर से यहाँ पर तैयारी की जाती है, तो घाटों की सफाई की जा रही है, कराई जा रही है। घाटों के साथ साथ देख सकते हैं ये जो रेत के कट्टे लगाए गए हैं और उसके ऊपर ये इस तरह से जो टेबल है वो बिछाई गई है, जो कि पूरे घाट पर बिछाया जाएगा। और साथ ही साथ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं और ये जो टेंट देख रहे हैं इनके नीचे पूरा का पूरा कारपेट बिछा दिया जाएगा ताकि गंदगी और धूल जो है वो उसके नीचे रह जाए। हालांकि अधिकारी आए तो अधिकारियों के कहने के बाद देख सकते हैं कि एमसीटी के सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जो कि घाटों के किनारों में भी जो कपड़े और पॉलीथीन वगैरह उसको निकालकर उसकी सफाई के लिए उनको लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है क्योंकि अगर आप यमुना में झांक कर देखें, यमुना के पानी को देखें तो बिल्कुल काली यमुना नज़र आ रही है। जो सीवर का पानी है वो ही नज़र आ रहा है और इसमें जब आस्था के नाम पर छठ पूजा के दौरान हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, कई जो व्रती हैं वो नदी में खड़े होंगे, तो उनके सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इस मैली यमुना में उतरने के बाद उनके सेहत पर क्या इसका बुरा असर पड़ेगा। जो व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी कामना से मनाए जाते हैं, अच्छाई के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मैली यमुना में उतरकर पूजा करने की बात नज़र आ रही है, उससे ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये आस्था के नाम पर कहीं मजाक तो नहीं हो रहा कि लोग आस्था से यहाँ आ रहे हैं लेकिन उन्हें गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यमुना किनारे और यमुना में जो पानी है वो बिल्कुल मैली नज़र आ रही है और इसे देखकर कम से कम कहा नहीं जा सकता कि इसमें खड़े होकर छठ के लिए कोई अर्घ्य दे सूर्य भगवान को और यहाँ से भगवान से अच्छाई की कामना करे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तैयारियां सवालों में भी है और जो यमुना की मैली यमुना जो है वो व्रतियों के लिए चुनौती की तरह सामने भी खड़ी है। आईटीओ के हाथी घाट से कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।